Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. और जो तुर्क हमेशा समाजवादी का साथ देता रहा है, 4 लोकसभा जिताई हैं, 4 बार एमएलए जिताए हैं, उन्हें समाजवादी में कोई जगह नहीं है उनके लिए। आखिर में खान साहब को निकाल दिया नेताजी ने, तब भी ये समाजवादी का एमपी बना। रामपुर जयप्रदा जीती। पठान बहुत बड़ी तादाद में है रामपुर में, पठानों को भी नहीं पूछा। बताइए, ये देखिए 70,000 यादव वोट है यहाँ रामपुर में। यादवों का आज तक अध्यक्ष नहीं बनाया जिले का। इन्होंने कहा कि कटोरा लेकर आए थे मेरा भीख मांगने, और 11 वोट आए और 17 वोट आए, जबकि जब उनके पास में गया था उससे पहले 5 बार बिलासपुर रह चुका था। मेरा अपने गाँव में उठा के देख लो, मेरे अपने गाँव में मतलब जो वोट समाजवादियों को मिलता था वो वोट भाजपा प्रत्याशी को मिला है। आप तो समाजवादी में हैं? जी बिल्कुल समाजवादी में हूँ, रहूँगा भी। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी बात बताकर आऊँगा भी, पार्टी बचाओ। मुसलमान तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, उन तक बातें नहीं पहुँच होंगी, रामपुर की बातें नहीं पहुँच पाती उन तक। हमारे साथ हैं मशकूर अहमद मुन्ना साहब, जो तुर्क बरादरी से आते हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे तुर्क बरादरी आखिर क्यों नाराज़ हुई, और रामपुर के जो मुसलमान हैं वो किस बात से खफा है आज़म खान से। उनसे सारी बातों पे उनसे बात करते हैं, जवाब लेते हैं, क्या कहना है उनका। जी साहब। आज भाई तुर्क तो इसलिए नाराज़ हुआ कि कांग्रेस से भी तुर्क विधायक रह चुका है रामपुर में, स्वाटांडा से 2 बार रहे। चमरौआ नई विधानसभा बनी, वहाँ से तुर्क बहुजन के टिकट पर विधायक रह चुका है। और जो तुर्क हमेशा समाजवादी का साथ देता रहा है, 4 लोकसभा जिताई हैं, 4 बार एमएलए जिताए हैं, उन्हें समाजवादी में कोई जगह नहीं है उनके लिए। और ऐसे आदमी को टिकट दे रहे हो आप लोकसभा का भी, जो किसी नगर पालिका मेंबर भी नहीं है। तो ऐसे आदमी, दफ्तर के आदमी को टिकट दोगे तो जाहिर सी बात है बिरादरी कब तक बर्दाश्त करेंगी। तो तुरंत ये था, वो हिम्मत करके जाग गए, उन्होंने शोर मचा दिया। शोर मचाया तो जाहिर सी बात है बिरादरी का नुमाइंदा हूँ तो मुझे बात उठानी थी वो। और उसके बाद भी लोग शांत थे, हद तक था, मैंने पर्चा खरीदा और वापस हुआ, ये सब हुआ। लेकिन इतने तरह से पूरी बिरादरी को जलील कर दिया उन्होंने। कहा कि कटोरा लेकर आए थे मेरा भीख मांगने, और 11 वोट आए और 17 वोट आए, जबकि जब उनके पास में गया था उससे पहले 5 बार बिलासपुर रह चुका था, 5 बार जिला परिषद का मेंबर रह चुका था। मेरी पत्नी प्रधान लगातार थी। हमें तो इन्होंने मिला के यहाँ आकर हरवाया आलेसन को इस्तेमाल करके। कभी आलेसन का इस्तेमाल हो गया हमारे खिलाफ, कभी नसीर खान साहब इस्तेमाल हो गए। ये तो मिला के हारते हैं, मिला के हरवाते हैं, निपटाते हैं आदमी को। तो वर्कर जाग गया था अब किस बार। आप तो समाजवादी में हैं? जी बिल्कुल समाजवादी में हूँ, रहूँगा भी। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी बात बताकर आऊँगा भी, पार्टी बचाओ। पार्टी बचाएं तो ऐसे लोग हटाइए पार्टी से जो पार्टी पर कब्जा किए हुए हैं। पर बताइए, ये देखिए 70,000 यादव वोट है यहाँ रामपुर में। यादवों का आज तक अध्यक्ष नहीं बनाया जिले का इन्होंने। अध्यक्ष तो बड़ी बात है, महामंत्री बना देते। तो अध्यक्ष कौन बनाएंगे? ये जनाधार विहीन लोग हो। पहले अध्यक्ष रहे अखिलेश गंगवार जी, उनकी पत्नी का वोट। फिर रहे ओमेंद्र चौहान साहब, उनकी पत्नी का वोट। अब वीरेंद्र गोयल थे कुछ दिनों को, उनकी पत्नी का वोट। अब जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका पता नहीं है, बंदर कुत्ता डाल पे ना, कभी धमोरे पे डाल पे होगा, कभी वहाँ का। कोई वोट ही नहीं, कोई सीरियस आदमी नहीं, तो कैसे होगा? इतना बड़े समाज को उपेक्षित छोड़ोगे आप यादवों को भी। तो वो तो एक ऐसा माहौल बन गया था आपके से। और मुस्लिम को ये तय कर लिया था मुसलमान ने। देखिए, मुसलमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, इससे पहले ऑलरेडी नेताजी के साथ रहा। मुस्लिम किसी नेता के साथ थोड़ी है यहाँ, मुस्लिम तो पार्टी के साथ है। और आपका कहना यह है कि समाजवादी से आज भी मुसलमान जुड़ा हुआ है? जो खफा है वो किससे है फिर? वो तो यहाँ है जो मनमानी से, मोनोपोली से। जो नेता है हमारे लोकल स्थानीय नेता है। नाम तो अरे नाम तो भाई जो चला रहे हैं, जिनके बिना टिकट नहीं मिलता रामपुर में। अच्छा। उन्हीं की वजह से सब हुआ है। सब उनसे नाराज हैं, यही नहीं मंडल के लोग नाराज हैं, तमाम नेता नाराज हैं। रामपुर में तो लोगों सामने आ गए, अब धीरे धीरे लोग सामने आने लगेंगे। भाई मनमानी का हाल ये देखिए आप कि ऐसे आदमी को टिकट दे रहे हैं चमरौआ विधानसभा से। चमरौआ से ऐसे आदमी को टिकट दिया, ना तो उन्होंने विधायक निधि लगाई, ना किसी की खुशी गम में शरीक होते हैं, ना कहीं जाते हैं ना आते हैं। खाली पेंशन के लिए विधायक बना रहे हो, विधायक निधि वापस जा रही है, काम नहीं होने दे रहे। 12-17 वाली सरकार में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई उन्होंने कहीं सरकार में। तो आप क्यों नहीं कर, पूरे समाज को बेइज्जत कर दोगे आप। मैं अपनी नहीं कह रहा, तुर्कों के अलावा शेख भी बहुत हैं यहाँ अंसारी बहुत हैं। यहाँ और जातियाँ हमारी बहुत बड़ी बड़ी बंजारे हैं, बहुत
तो पठान बहुत बड़ी तादाद में है रामपुर में, पठानों को भी नहीं पूछा। बस पब्लिक आदमी को टिकट नहीं देंगे, टिकट ऐसे आदमी को देंगे कि हारे तो, जीता तो मेरी जेब में रहे, हारे तो कोई परेशानी नहीं है, जनता को ऐसे नहीं पड़े। और हमें तो उन्होंने कह दिया था कि 8 तारीख को उनकी हैसियत पता चल जाएगी। मुझे बताया कि 17 वोट आए और 11 वोट आए, तो मेरे लोगों ने तो तूफान उठा दिया था, बोले हम हैसियत दिखाएंगे, अपनी हैसियत दिखा दी उन्होंने। देहात के पोलिंग उठा के देख लीजिए आप, 20वें राउंड के बाद जो देहात खुलना शुरू हुआ है तो बहुत बड़ा मतलब भारी मात्रा में मतदान हुआ है और सारा सपा प्रत्याशी के खिलाफ गया। 5000 या 6000 वोट समाजवादी को आए और 49,000 वोट सामने वाले प्रत्याशी को आए। 56,000 वोट का पोलिंग हुआ, 51,000 का देहात का, पूरा वोट एक तरफ गया। उठा के देख ले, मेरा अपने गांव में उठा के देख ले, मेरे अपने गांव में मतलब जो वोट समाजवादी को मिलता था वो वोट भाजपा प्रत्याशी को मिला है, और जो भाजपा प्रत्याशी को मिलता था वो वोट सपा प्रत्याशी को, उससे भी कम। आप समाजवादी के जुड़े हुए हैं, काफ़ी पुराने हैं और अभी भी समाजवादी पार्टी के अंदर हैं, तो क्या पार्टी की तरफ से कोई आपको नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ना बिल्कुल किसी ने नहीं कहा। नहीं, हमारी हैसियत नहीं समझ रहे थे ना, यहाँ किसी की हैसियत नहीं है। कितने बड़ा आदमी हो, कोई हैसियत नहीं है। हैसियत होती तो असेंबली का टिकट देने से पहले पूछते नहीं, ये लोकसभा का टिकट देने से पूछते नहीं। मैं दावा कर रहा हूँ आमिर खान आजमी साहब के साथ, समाजवादी का टिकट अगर जनता पूछे कर देते किसी को तो सपा का, लोकसभा का प्रत्याशी सपा का होता है, जो MP होता समाजवादी पार्टी का होता है निश्चित। आप देख लिए, आपको याद होगा शायद कि जब आजम खान साहब नाराज थे जयप्रदा के नॉमिनेशन पे, जयप्रदा जी को समाजवादी ने टिकट दिया था, तो नेताजी के खिलाफ तमाम अनाप शनाप बातें कर रहे थे खान साहब। आखिर में खान साहब को निकाल दिया नेताजी ने, तब भी ये समाजवादी का MP बना रामपुर में, जयप्रदा जीती, जिसे खान साहब लड़ा रहे वहाँ रहा। और 29 2000 कौन सा था वो, 2009 में, और शायद 25 सीटें समाजवादी जीती थी। और उसके बाद जब खान साहब बाद में पार्टी में आ गए तो उसके बाद में 9 सीटें रहेंगी लोकसभा की। तो किसी के साथ थोड़ी, मुसलमान तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ था और है। हम तो आज भी बहुत दुख है, हमें जो हुआ बहुत दुख है उसका, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, पार्टी बचाओ, ऐसे लोग पार्टी से बाहर करिए, कोई फ़ायदा नहीं। कितनी बताइए, हर जाति को आप बदतमीजी कर रहे हैं, माताओं को गाली बक रहे हैं, ऐसे जो बातें करें जो कहने की नहीं है कि अपनी माँ के साथ जिना करेगा आदमी, औरतों को माजून की बात कह रहे हैं, मतलब जो मंच पर कहने की बातें नहीं है। कितना लोगों को जलील किया है, जलील करके वोट कैसे देगा आदमी। ये जो चुनाव के दौरान भाषण हुए उनके, इसका उल्टा असर पड़ा है, उल्टा असर पड़ा है। यही वजह है मुसलमान जो नाराज हुए ना और भी वजह है। क्या वजह है? नहीं, मुसलमान यहाँ पठान नहीं रहते हैं। MLC बनाने सहारनपुर से क्यों लाओगे पठान को? आप वहाँ से MLC क्यों बनाओगे सीतापुर का? राज्यसभा मेंबर वहाँ से क्यों बनाओगे? या अपने घर का बनाओगे या दोस्त बनाओगे अपना? मध्य प्रदेश से क्यों लाओगे राज्यसभा बनाने के लिए? यहाँ नहीं है क्या लोग? अपनी विधानसभा को मजबूत करता है आदमी, अपने लोगों को मजबूत करता है। मजबूत भी किए तो ऐसे कागज़ के शेयर मजबूत करे उन्होंने पैसे से। वो सब कोई दुबई में है, कोई मुरादाबाद में रह रहा है, कोई बाहर रह रहा है, सब भाग गए। 200-400 करोड़ रुपए की मिल लगाई लोगों ने, राइस मिल ऐसी लगी हुई है, ऑटोमेटिक बना लगाए लोगों ने, भट्टे लगाए हैं, बदायूं पूरा खरीद लिया। एक साहब ने बदायूं में जाकर प्रॉपर्टी बहुत खरीद ली है। नोएडा बहुत प्रॉपर्टी है, यहाँ रामपुर इतनी प्रॉपर्टी खड़ी है। अब ये सब जांच के विषय हैं, खैर हमें तो कुछ नहीं लेना। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जरूर जाऊँगा, पूरी बात बता के आऊँगा पार्टी की, पार्टी बचाओ। क्या कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? मैं बताऊँगा पार्टी के जो हालात हैं, पार्टी जो जेब में रखिए, जेब में निकालिए पार्टी को। अच्छा। अच्छे लोगों को कदर करिए, जो वर्कर है उसकी इज्जत होनी चाहिए, वर्कर को सम्मान मिलना चाहिए, चुनाव लड़ने का वर्कर को मौका मिलना चाहिए। एक परिवार से कहने से नहीं होना चाहिए कि आसिम को राजा बना दो ना, आसिम राजा नहीं बनेगा, ऐसे जनता बनाएगी। अब ये अब्दुल वाला बयान कैसा आया? अब्दुल बयान में इन लोगों ने दिलवाया था शानू से। अब्दुल वाला बयान जो शानू से दिलवाया गया और तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ साजिश की गई है, उन्हें बदनाम किया गया। मुसलमानों को यही मैसेज गया कि सर अखिलेश जी तो मुसलमान गरीब इस्बाते हैं, और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका पर ये हुआ कि आपने समझौता कर लिया, 2 MLC बना लिए अपने घर के, एक रास्ता बना लिया घर में, और फिर अब्दुल सही हो गया। तो अब्दुल तो आपको सामने ही है, पहले पुलिस डालिए, क्यों शहर में क्यों वोट मिला मुसलमान का? सब भाजपा अखिलेश जी वो आकाश सक्सेना हनी बराबर से लड़े शहर में, शहर के हर पोलिंग पे आकाश सक्सेना को वोट मिला। कहाँ से मिल गया?
मुसलमान वोट दिया और दिल से वोट दिया। ऐसा नहीं है कि उन्हें ना समझी में, दबाव में या किसी लालच से वोट डाल दिया ना। लालच का होगा? जहाँ हमने करा 30 साल वही कुछ नहीं मिला, तो यहाँ से क्या लालच होगा लेने का? और क्या मिल जाएगा हमें? सम्मान के भूखे लोग हैं हमारे यहाँ। ज़्यादातर लोग जो वफादार लोग हैं, जिन्होंने अब मतदान किया है, ये सम्मान के भूखे लोग हैं। सम्मान नहीं मिला, नाराज़ हो गए बिल्कुल। और सम्मान में यहाँ कमी आएगी तो ये यहाँ से चले जाएंगे। किसी की बाबत थोड़ी है ना। मुझे भी छोड़ देंगे लोग, मैं छोड़ दूंगा तो। कब जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास? बस जल्दी जाऊंगा अभी। मैं तो सर नोटिस आ जाएगा, सर नोटिस तो नहीं आया अभी, मैं जाऊंगा अब जल्दी, 2-4 दिन में जाऊंगा। यही बातें सारी थी जो मुसलमान खफा हो गया सारा? नहीं, और बातें भी थी बहुत। देखिए, आप पूरी कौम को गौकस बता रहे हैं, कुरैशियों को। मुसलमान ही खिलाफ नहीं हुआ साहब, यादव के खिलाफ हुआ। ये देहात में तो यादव का वोट भी काफ़ी है। देहात में 10-15 गाँव है हमारे, पूरे सब यादव पड़े। और ना बिरादरी का किस्सा है। बिरादरी होती तो भंडपुरा पठानों गाँव पूरा वो कैसे बढ़ जाता? पठानों को 14 वोट एक तरफ गए, आकाश सक्सेना को क्यों गए? सयाद में पठान पड़े, तुमड़े पठान पड़े, ये क्यों गए हैं? पठान नाराज है ना। ठीक है, मैं अपनी कौम को इस्तेमाल करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा, ना करेंगे लोग। जागरूक हो गए अब। जिस तरीके से 5 तारीख को समाजवादी पार्टी की तरफ से, रामपुर की समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और लखनऊ से भी ये आरोप लगाया गया कि पुलिस ने बड़ा अत्याचार करा, मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने को नहीं दिया गया, तो शहर में, देहात में कुछ इस तरह का आपको देखने? साहब, हम तो देहात के रहने वाले हैं। देहात में हर पोलिंग पर अच्छा खासा वोट पड़ा है। अच्छा। हाँ, मतलब वोट कहाँ से निकलता दोनों का? और नहीं, शहर में क्या अत्याचार हो गया? आसिफ राजा क्यों वोट आ गए? हर पोलिंग पर आसिफ राजा को वोट आए, हर पोलिंग पर आकाश सक्सेना को वोट आए, कहाँ से आ गई? हाँ, महिलाओं में वोट कम पड़ा है, तो महिलाओं को ऐसा भाषण में कुछ कह दिया इन्होंने कि कोई वो शोले वाला डायलॉग जो था, तो महिलाएं नाराज़ थी, तो महिलाएं कम निकली। महिलाएं बहुत नाराज़ थी। महिलाओं को तो हम देख रहे थे, एसपी ऑफिस धरना दे रही थी, तो महिलाओं ने बहुत घर काटा है इसमें। और भैया बाकी तो राष्ट्रीय जी ये बताएंगे, चूँकि हमें तो पार्टी से मोहब्बत है और पार्टी को खून से सींचा है हमने। पार्टी वैसे मुकदमे झेले हैं। हमें तो इन्होंने जो तोहफा दिया है, जो आजम खान साहब के विधायक का इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी सीट, उपचुनाव जो मैडम का हुआ था, उसे इतना झेला, ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इतने मुकदमे हम पे हो गए हैं कि वो बहुत है ज़िंदगी भर के लिए। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल के आप बात पूरी बात बताएंगे, उत्पीड़न बताएंगे, पूरा रामपुर के लोगों का क्या हो रहा है, और रामपुर में कौन पदाधिकारी बनाए जाते हैं, कौन अध्यक्ष है, कौन संगठन है। शायद उनके संज्ञान में ना हो पूरी बात। उन्हें बताएंगे साहब पार्टी को बचाइए, ऐसे लोग हटाएं, किनारे करें। उनके साथ नहीं है मुसलमान, और वो तो साबित हो गया। मुसलमान तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, उन तक बातें नहीं पहुँचती होंगी, रामपुर की बातें नहीं पहुँच पाती उन तक। हम जैसे कमज़ोर लोगों ने हिम्मत की है, ये सोचते हो जो भी असर होगा हो जाएगा, लेकिन अपनी बात उठाई और उसका हमें सपोर्ट मिला, लोगों का उसका समर्थन मिला। वो आपके सामने है। ये 11-17 वोटों की बात ना करते, शायद ये हालात ना होते। तो इन्होंने तो और मजबूत कर दिया हमें जी। जितना बुरा भला कहेंगे उतने नुकसान में जाएंगे। जी। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये हमने बात की मशकूर अहमद मुन्ना साहब से, रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।